भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जनसभा की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एमपी में 2 जनसभाएं की और एक रोड शो भी किया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। इसके पहले केजरीवाल की कस्टडी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल फिर 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, आज एक बात तो साफ हो गई है कि मुख्यमंत्री सही थे, उन्हें इंसुलिन की जरूरत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में एक बार फिर कहा कि देश में आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस राज में तो हनुमान चालीसा पढ़ना सुनना भी गुनाह हो गया है। कर्नाटक में इसीलिए एक युवक को पीटा गया क्योंकि वो हनुमान चालीसा सुन रहा था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतनी फंसी हुई है कि उसे बाबा साहेब के संविधान की भी परवाह नहीं है। पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में पतंजलि की ओर से कहा गया कि उसने 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया है। इसमें 10 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को माफीनामे की कटिंग पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। अमेठी से राहुल, रायबरेली से प्रियंका का चुनाव लड़ना तय। कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे के बाद दिया फैसला। 26 अप्रैल के बाद होगा ऐलान। केरल के विधायक ने कहा, राहुल अपना डीएनए चेक कराएं। कहा, उन्हें गांधी सरनेम लगाने का अधिकार नहीं। मुझे शक कि उनका जन्म नेहरू परिवार में हुआ है। संजय सिंह बोले, केजरीवाल पर नजर रख रहा है पीएमओ। दिल्ली एलजी नियम तोड़कर सीसीटीवी लिंक से देख रहे हैं। कभी भी दुर्घटना हो सकती है। सूरत में बीजेपी से मिले हुए थे कांग्रेस प्रत्याशी, रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया जिससे पर्चा खारिज हो। 5 स्टार होटल में 24 घंटे चला ऑपरेशन निर्विरोध। नागालैंड के 6 जिलों में नए राज्य की मांग। 2 महीने से स्कूल और सरकारी कामकाज बंद है। 4 लाख से ज्यादा वोटरों ने लोकसभा का बहिष्कार किया। डीआरडीओ ने बनाई सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। स्नाइपर की 6 गोलियां नहीं भेज सकी। आर्मी चीफ बोले, युद्ध में जाने से नहीं हिचकिचाएंगे। ममता बनर्जी बोली, भतीजे अभिषेक को जान से मारने की कोशिश। कहा, गद्दारों ने बम फेंकने की धमकी दी। बीजेपी सबको सलाखों के पीछे डालना चाहती है। राजौरी हत्याकांड के पीछे विदेशी आतंकवादी अबू हमजा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। सरकारी कर्मचारी की हुई थी टारगेट किलिंग। तेलंगाना सीएम ने कहा, केसीआर चाहे फांसी लगाकर मर जाएं। बोले, मैं किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ जरूर करूंगा। आंध्र प्रदेश के टीडीपी कैंडिडेट के पास 5,785 करोड़ रुपए की संपत्ति। इस चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार बन सकते हैं। डॉक्टर, एंटरप्रेन्योर, राजनेता हैं चंद्रशेखर। मणिपुर में कुकी और मैतेई गुट के बीच फायरिंग। 19 अप्रैल के बाद राज्य में पहली बड़ी घटना। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भारत की मीडियम रेंज मिसाइल का टेस्ट सफल। सरकार बोली, नई टेक्नोलॉजी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी मिली। रूस S-400 मिसाइल सिस्टम की 2 यूनिट 2025 में देगा। हमास के खिलाफ जंग के बीच ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने सोमवार रात इजरायल पर 35 रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इजरायल के आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। इजरायल ने भी इन हमलों की पुष्टि की। उसने बताया कि लेबनान से दागे गए कत्यूशा रॉकेट साफेद शहर में गिरे। इसके बाद इजरायल ने भी लेबनान पर जवाबी हमले किए। ईरान ने कश्मीर पर नहीं दिया पाकिस्तान का साथ। पीएम शहबाज ने गाजा से की कश्मीर की तुलना। ईरानी राष्ट्रपति ने नजरअंदाज किया। मलेशिया के 2 नेवी हेलीकॉप्टर टकराए, 10 क्रू मेंबर्स की मौत। परेड रिहर्सल में हादसा। एक हेलीकॉप्टर स्विमिंग पूल तो दूसरा स्टेडियम में जा गिरा।
नासा के वाइजर 1 ने 24 अरब किलोमीटर से भेजा सिग्नल। 5 महीने पहले स्पेसशिप की चिप में दिक्कत आई थी। 46 साल पहले लॉन्च हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार बोली, भारत सरकार ने देश छोड़ने को मजबूर किया, चुनावी कवरेज की इजाजत नहीं दी। सरकार ने कहा उन्होंने वीजा नियम तोड़े। इजराइल से जंग के बीच खतरे में 23 लाख फिलिस्तीनी। यूएन बोला, गाजा में मई तक भुखमरी का खतरा, हर घंटे 6 बच्चे जान गंवा रहे। येल यूनिवर्सिटीज में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। अमेरिकी पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को अरेस्ट किया। यहूदी छात्रों को घर में रहने की सलाह दी है। ब्रिटेन की संसद ने पास किया रवांडा बिल, अवैध शरणार्थियों को वापस अफ्रीका भेजेगा। मानवाधिकार संगठन बोले, ये गरीबों के साथ भेदभाव। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी देखने गई महिला पहाड़ी से गिरी, हो गई मौत। 75 मीटर ऊंचाई पर फोटो खींच रही थी, गाइड ने वहां जाने से मना किया था। इंडियन प्रीमियर लीग में डीसी एक बार फिर शुभमन गिल की जीटी से भिड़ने के लिए तैयार है। डीसी को अपने आखिरी गेम में एसआरएच द्वारा घरेलू मैदान पर हार का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने निकोलस पूरन की सराहना करते हुए उन्हें दुनिया का सबसे क्लीन हिटर बताया। हेडन की प्रशंसा सीएसके के बनाम एलएसजी खेल में पूरन के अविश्वसनीय कैमियो के बाद आई है। प्रीमियर लीग में आर्सेनल से 5-0 से हार के बाद चेल्सी के मैनेजर मैरिसियो पोचेटिनो अपनी टीम की इनकंसिस्टेंसी से हुए निराश। एलएसजी के मार्कस स्टोइनिस ने शानदार शतक जड़कर मेहमान टीम को एमए चिदंबरम स्टेडियम में अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने में मदद की। महान टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने पुष्टि की कि वह सितंबर में बर्लिन में होने वाले लेवर कप के 2024 संस्करण में टीम यूरोप के लिए खेलेंगे। कैस्पर रूड ने स्टेफानोस त्सित्सिपास से बदला लेते हुए ग्रीक 5वें वरीय को 7-5, 6-3 से हराकर बार्सिलोना ओपन जीता। रेड बुल रेसिंग खुद विवादों में घिर गई है क्योंकि टीम के प्रिंसिपल ऑनर पर अनुचित और नियंत्रित व्यवहार के आरोप लगे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर संजू सैमसन के समर्थन में उतर आए। थरूर ने टी20 विश्व कप से पहले आरआर कप्तान के बारे में चर्चा की। कमी के लिए भारतीय चयन समिति की आलोचना भी की। सचिन तेंदुलकर ने अपना 51वां जन्मदिन उनके फाउंडेशन से जुड़ी वंचित लड़कियों के साथ फुटबॉल खेलकर मनाया। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक और दीक्षा डागर पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए तैयार हैं, जबकि शुभांकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर के भी खेलों में जगह बनाने की प्रबल संभावना है। एक व्यापक शूटिंग शेड्यूल के बाद अजय देवगन स्टारर रेड 2 की शूटिंग अप्रैल के अंत तक समाप्त हो जाएगी। फिल्म फिलहाल लखनऊ में अपने आखिरी शूटिंग शेड्यूल में है। भारत में रिलीज नहीं हो पाई देव पटेल की फिल्म मंकी मैन इंटरनेट पर लीक हो गई है। यह फिल्म एक रिवेंज ड्रामा है और पटेल के निर्देशन में पहली फिल्म है। अभिनेता विक्की कौशल का उनकी आने वाली फिल्म छावा के सेट से लीक हो गया है। फिल्म में अभिनेता छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाएंगे। एफटीआईआई के 4 छात्रों की एक फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो को 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित ला सिनेफे कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए चुना गया। यह फिल्म 17 अन्य शॉट्स से प्रतिस्पर्धा करेगी। जेनिफर लोपेज और सिमू लियू अभिनीत आगामी स्काई 5 फिल्म एटलस का ट्रेलर 23 अप्रैल को नेटफ्लिक्स द्वारा जारी किया गया था। फिल्म एक डेटा एनालिस्ट के बारे में है जो एआई का उपयोग करके रूग एआई से लड़ रहा है। जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी के सीईओ जेमी डिमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे भारत में अविश्वसनीय काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए डिमन ने मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए सुधारों की सराहना की है। नई फैक्ट्री बनाने के लिए भारत में निवेश करने की टेस्ला की योजना कुछ समय के लिए पीछे रह गई है, क्योंकि अमेरिकी कंपनी उत्पादन बढ़ाने के लिए मौजूदा सेटअप का उपयोग करने की योजना बना रही है। धातु और ऑटो शेयरों में उछाल के कारण बुधवार को शुरुआती सत्र में बेंचमार्क स्टॉक सूचकांकों में बढ़त देखी गई। इस सप्ताह
कई निफ्टी 50 कंपनियों के तिमाही नतीजों पर ध्यान देने से भी वृद्धि को समर्थन मिला है। इंडिगो ने एक नई इन फ्लाइट मनोरंजन सामग्री सुविधा शुरू करने की घोषणा की है, जो उनके ऐप के माध्यम से ब्लॉकबस्टर फिल्में, टीवी शो, संगीत, गेम और बहुत कुछ पेश करती है। गर्मी के चरम मौसम और मौजूदा लोकसभा चुनावों के दौरान बढ़ती मांग के कारण इस साल चीनी की खपत रिकॉर्ड ऊंचाई स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए बस इतना ही है। सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।